नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो 3 नंबर क्वेश्चन है 8.3 जो चैप्टर है उसका 3 नंबर क्वेश्चन है, उसका थर्ड पार्ट है कि सेक ए प्लस टेन ए और इसके गुणा में है 1 माइनस साइन ए, तो इनके बराबर में क्या होगा। यानी ये हमें सरल करना है और इसका उत्तर निकालना है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो हमें बताना है। तो हमें हल निकालेंगे हम। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दोबारा लिख लेंगे। सेक ए प्लस में टेन ए और इसके गुणा में है 1 माइनस साइन ए। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं उनको साइन ए और कोस ए के पदों में वापस बदल लेना है। तो सेक ए को हम साइन कोस के पदों में बदलेंगे। तो ये सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा में कोस ए, और टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा में कोस ए। और ये तो पहले से ही साइन ए के पदों में है, तो ये सेम टू सेम लिख देंगे। लिख दिया। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कोस ए आ जाएगा। यानी हर की संख्या अगर समान है तो वही एलसीएम आ जाएगा, और अगर समान है तो सेम टू सेम ऊपर वाली संख्या लिख देंगे। और आगे क्या है 1 माइनस साइन ए। अब हम क्या करेंगे, इस पद का इस पद के साथ गुणा करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का गुणा हो गया किसके साथ 1 माइनस साइन ए, और इसके बटा में 1 है तो ये किसका गुणा हो जाएगा कोस ए का। 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कोस ए। अब इसका गुणा करेंगे, इस पद का इस पद के साथ गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे। ये है जो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इसका गुणा करने पर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस में आता है बी स्क्वायर। अब सेम टू सेम ये है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह तो 1 है और बी की जगह साइन ए, तो सेम टू सेम 1 की जगह 1 तो 1 की स्क्वायर, बी की जगह साइन ए है तो साइन ए की स्क्वायर है ए, और बटा में क्या हो गया कोस ए। अब 1 की स्क्वायर तो 1 की होती है तो 1 लिख देंगे, और माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या हो जाएगा कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो 1 नंबर सर्वसमीका होती है उसमें क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है कोस स्क्वायर ए होता है, और बटा में क्या हो जाएगा कोस ए। अब कोस स्क्वायर ए है, इसको हम 2 बार लिख देंगे, कोस ए गुणा में कोस ए, और बटा में क्या हो जाएगा कोस ए। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास क्या बचेगा कोस ए। तो ये इसका आंसर आ गया। तो आंसर कौन से ऑप्शन में है द ऑप्शन में है। ऐसे हमें 3 नंबर क्वेश्चन है ये करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर है। यानी ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से इनका मान निकाल के बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर आप इसको साइन कोस के पदों में चेंज करके लिखोगे तो ये लंबा जाएगा, ठीक है। अगर करना हो तो वैसे भी कर सकते हैं, पर इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, इसको सेम टू सेम लिख देंगे, और बटा में 1 को 1 बटा 1 लिखेंगे, और कोट स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटा में टेन स्क्वायर ए। यानी कोट स्क्वायर ए का विपरीत क्या हो जाएगा फिर 1 बटा कोट स्क्वायर ए। और अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है उसको सेम टू सेम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा, और ये जो नीचे वाला पद है इसको सरल करेंगे तो ये आएगा इसका एलसीएम टेन स्क्वायर ए, और 1 का भाग टेन स्क्वायर ए में देंगे तो टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए का 1 से गुणा कर देंगे तो टेन स्क्वायर ए, प्लस हर की संख्या समान है तो ऊपर वाली संख्या भी समान आ जाएगी। ये लिख दिया। अब ये नीचे वाली जो बट्टा के ये जो मेन बट्टा है इसके जो नीचे की संख्या है, अब इसको अगर हमें गुणा में लेके जाना है तो ये पलट जाएगी संख्या। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा में है 1, और ये जो बट्टा की संख्या है ये गुणा में हो जाएगी, और जो नीचे वाली संख्या है वो तो आ जाएगी ऊपर टेन स्क्वायर ए, और ऊपर वाली संख्या आ जाएगी नीचे, यानी टेन स्क्वायर ए प्लस में 1। अब ये इससे हो जाएगा कैंसिल।
तो यहाँ क्या बचेगा फिर tan स्क्वायर है ए, और tan स्क्वायर ए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन लास्ट जो है द में।